नीतीश कुमार की उपस्थिति में तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी मंत्री बने। संन्यास लेने के समय में नीतीश कुमार पुत्र मोह से आगे नहीं बढ़ पाए। जी हाँ, तो आज चर्चा जेडीयू के भविष्य। निशांत कुमार 45 वर्ष के हो चुके थे, लेकिन कभी भी वो राजनीति में कहीं भी देखे नहीं जाते। जिन 32 मंत्रियों ने शपथ ली उसमें निशांत कुमार भी शामिल। जो करिश्माई नेतृत्व पहला रहता है, उसके बाद खत्म होने के कगार पर उसका ढलान शुरू हो जाता है। जेडीयू बचा रहे, इसके लिए जरूरी है कि निशांत कुमार जेडीयू को संभाले। सबसे बड़ी चुनौती जेडीयू के सामने है अपने अस्तित्व को बचाए रखना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब वहां पर सरकार में है। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गठबंधन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज हो गया। 32 मंत्रियों ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत और नीतीश कुमार की उपस्थिति में तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। खास बात यह रही कि तमाम मंत्रियों के साथ जेडीयू कोटे से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी मंत्री बन गए। कुछ दिन पहले तक चर्चा ये थी कि निशांत कुमार किस तरह से राजनीति में उनकी एंट्री होगी। शुरुआती दिनों में उनके डिप्टी सीएम बनने की भी बातें चल रही थी, लेकिन बोला गया कि नहीं, वो पहले जनता के बीच जाएंगे, उसके बाद राजनीति में उनकी एंट्री होगी। लेकिन आज उन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में शपथ ली। तो आखिर अपने आखिरी समय में राजनीति से संन्यास लेने के समय में नीतीश कुमार पुत्र मोह से आगे नहीं बढ़ पाए, और जो स्थितियां बन रही है, क्या उसमें जेडीयू का भविष्य क्या है? क्या जेडीयू बीजेपी के साथ खत्म हो जाएगी या नीतीश कुमार के साथ अपने अवसान की तरफ जा रही है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आपने देखना शुरू कर दिया है एडिटर जी न्यूज। अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूले। जी हाँ, तो आज चर्चा जेडीयू के भविष्य को लेकर के। जेडीयू का गठन जब हुआ था समता पार्टी से अलग हो करके, सब नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान शुरुआती दिनों में एक ही धरे के लोग थे, समाजवादी आंदोलन से निकले हुए तमाम दिग्गज। लेकिन बाद में राजनीतिक प्रतिबद्धताएं अलग अलग हुई, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हुई और सब अलग हो गए। एक ही धरे से अलग होकर के लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल बनाया, लोक जनशक्ति पार्टी बनाई रामविलास पासवान ने, और बाद में जनता दल यू के नाम से जो धरा था उसका नेतृत्व किया नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक चतुराई की वजह से लंबे समय तक, 2 दशक से ज्यादा तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहे, केंद्रीय मंत्री के रूप में भी रहे, और लगातार एक समय ऐसा भी था जब उनकी चर्चा देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी, प्रधानमंत्री मटेरियल के रूप में भी उनकी चर्चा होती रही। लालू यादव के धूर विरोधी इस रूप में कि लालू यादव परिवारवाद को प्रश्रय देते हैं। उनकी पार्टी का मूल एजेंडा अपने परिवार को बढ़ाना है, और नीतीश कुमार इसके मुखर विरोधी रहे, और मुखर विरोधी रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति के मुख्य धारा में कभी नहीं लाया। निशांत कुमार 45 वर्ष के हो चुके थे, लेकिन कभी भी वो राजनीति में कहीं भी देखे नहीं जाते थे। पहली बार राजनीति में उनकी एंट्री तब होती है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का छोड़ करके राज्यसभा के सदस्य का नॉमिनेशन दाखिल करते हैं और वहां से निशांत को लाया जाता है राजनीति में।
जेडीयू का सदस्य भी उनको बाद में बनाया जाता है। जेडीयू के सदस्य बनाते समय इस बात की चर्चा हुई थी कि उनको डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है सरकार में, लेकिन उस समय कहा गया और निशांत की तरफ से भी नीतीश कुमार कैंप से भी ये बात आई कि नहीं, निशांत कुमार पहले पूरे प्रदेश में जो राजनीति है उसको समझेंगे, पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और उसके बाद पार्टी का जो निर्णय होगा उसके अनुसार वो काम करेंगे। लेकिन आज जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अब राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार की मौजूदगी में, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में जिन 32 मंत्रियों ने शपथ ली उसमें निशांत कुमार भी शामिल थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, हालांकि उन्होंने नौकरी नहीं की, लेकिन उन्होंने बीआईटी मेसरा से निशांत कुमार ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है और राजनीति में वो अनिच्छुक सदस्य के रूप में जाने जाते रहे हैं। उनकी रुचि कभी भी वो राजनीति में पिताजी के साथ नहीं देखे गए, लेकिन अब आए हैं तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेगा और सवाल ये उठ रहा है कि आखिरी समय में क्या नीतीश कुमार भी पुत्र मोह से आगे नहीं बढ़ पाए? क्या जेडीयू में और कोई व्यक्ति नहीं था जिसको मंत्री बनाया जाता? क्या जेडीयू का नेतृत्व अब निशांत कुमार ही करेंगे? कोई जेडीयू को संभालेंगे? ये तमाम सवाल हैं। जेडीयू का एक बड़ा धारा पहले से ही, और जेडीयू के ही क्यों, एनडीए का भी जो घटक दल है उसमें से भी कई उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग लंबे समय से जेडीयू में निशांत कुमार को लाने की वकालत कर रहे थे। ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन ये कहा जाता रहा है कि निशांत को आना चाहिए, वही पार्टी को बांध करके रख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सभी क्षेत्रीय पार्टियां अपने परिवार के भरोसे ही चलेगी? क्या अन्य लोग जो पार्टी के सदस्य हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उसमें इतनी क्षमता, इतनी कुव्वत नहीं होती है कि वो पार्टी को चला लें? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने परिवार मोह में ही अधिकांश पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होती चली गई। आप बहुजन समाज पार्टी की बात कर ले, आप समाजवादी पार्टी की बात कर ले, आप आरजेडी की बात कर ले, आप तृणमूल कांग्रेस की बात कर ले, आप डीएमके की बात कर ले, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब उसकी अगली पीढ़ी दूसरे किसी कार्यकर्ता, दूसरे किसी पदाधिकारी के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में नहीं आती है। उस परिवार का ही कोई सदस्य उसका नेतृत्व करता होता है। ये एक बड़ी समस्या क्षेत्रीय दलों की है और यही वजह है कि मुझे लगता है कि क्षेत्रीय दल जो करिश्माई नेतृत्व पहला रहता है उसके बाद खत्म होने के कगार पर उसका ढलान शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं काशीराम जी और मायावती के बाद जो है वो बहुजन समाज पार्टी खत्म होने के कगार पर है। मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यद्यपि अखिलेश यादव उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव का करिश्मा आरजेडी में खत्म होने के बाद तेजस्वी के सामने काफी मुश्किलें हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तेज तर्रार नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अगर किसी पे भरोसा हुआ तो उनके अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर, दूसरे लोगों को पर वो भरोसा नहीं जता पाए। तो ये जो समस्या है, ये समस्या, और मुझे लगता है कि इसी समस्या में आखिरी में आकर के जो हमेशा से परिवारवाद का विरोध करने वाले नीतीश कुमार रहे, आखिरी समय में वहीं पर आकर के वो भी फंस गए और उन्हें अपने बेटे को राजनीति में एंट्री करानी पड़ी। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है। एक पत्रकार के तौर पे मुझे लगता है कि जेडीयू में अभी जितने भी लोग हैं वो जेडीयू के संभालने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो मनोज झा हो या बाकी अन्य नेता हो। वो जेडीयू को नीतीश कुमार की तरह
बांध करके रखने में और उसको आगे ले जाने में, उसके विकास और विस्तार के लिए वो मुफीद लोग नहीं है। और बहुत सारे पटना में जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनसे हमारी बातचीत हुई और उनका यही कहना है कि वर्तमान में जेडीयू बचा रहे, इसके लिए जरूरी है कि निशांत कुमार जेडीयू को संभाले, नहीं तो कभी भी जेडीयू टूट सकती है और टूट करके वो खत्म हो सकती है, बीजेपी में समाहित भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू को संभालने के लिए जरूरी है कि निशांत कुमार आए और पीछे से नीतीश कुमार उसको सपोर्ट करते रहें और उस हिसाब से पार्टी को बांध करके रखा जाए। ये भी एक मजबूरी है, लेकिन सवाल तो उठता है कि आखिर नीतीश कुमार ने इतने लंबे राजनीतिक करियर में दूसरी पीढ़ी के अपने बाद के उत्तराधिकारी को तैयार क्यों नहीं किया? क्यों ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं की कि उनके बाद पार्टी की बागडोर, पार्टी और संगठन का कोई मजबूत नेता तैयार होकर के उसको संभाल सके? ये तैयारी नीतीश कुमार ने क्यों नहीं की? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि नीतीश कुमार के साथ धोखा भी हुआ। नीतीश कुमार के विश्वस्त लोगों में एक जमाने में उपेंद्र कुशवाहा हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो साथ छोड़ करके चले गए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। जीतन राम मांझी, जिन पर भरोसा जताया था नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया जब उन पर संकट आया तो, लेकिन बाद में उनसे भी तनातनी हुई और जीतन राम मांझी अपनी पार्टी बना लिए। तो ये भी परिस्थितियां होती है, इसको भी आपको समझने की जरूरत होगी। लेकिन परिवारवाद के विरोधी नीतीश कुमार का बेटा अगर बिना किसी राजनीतिक योग्यता के सीधे आकर के अगर मुख्यमंत्री बनता है तो सवाल तो उठेगा कि आपके पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, बहुत सारे विधायक हैं, क्या उनमें किसी में योग्यता नहीं है? ये भी एक सवाल है, क्योंकि निशांत में कोई करिश्माई व्यक्तित्व हो ऐसा भी नहीं है, निशांत बहुत राजनीति में सक्रिय रहे हो ऐसा भी नहीं है। उनकी एंट्री हो रही है और आपने उनको मंत्री बना दिया, तो सवाल तो उठता है कि आप भी आखिरी समय में पुत्र मोह से बाहर नहीं निकल पाए और आप जीवन भर जिस चीज का विरोध करते रहे नीतीश कुमार, आखिरी में वहीं पर आकर के आप भी फंस गए। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर निशांत कुमार नहीं होते तो क्या होगा, क्योंकि अभी जेडीयू के सामने चुनौतियां क्या क्या है। सबसे बड़ी चुनौती जेडीयू के सामने है अपने अस्तित्व को बचाए रखने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब वहां पर सरकार में है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है। सम्राट चौधरी वहां की एक बड़ा वोट बैंक जो है कुशवाहा समुदाय, उससे आते हैं और नीतीश कुमार की इतनी लंबी पारी का जो मूल आधार था वो कोयरी और कुर्मी का समीकरण था। नीतीश कुमार ने एक नारा दिया था, कोयरी कुर्मी भाई भाई, और कोयरी और कुर्मी का वोट बिहार में मिल करके, यानी कुशवाहा और कुर्मी समुदाय का वोट मिल करके एक बड़ा वोट बैंक बनता है, जो लगातार 2 दशक से ज्यादा तक नीतीश कुमार को सत्ता के शीर्ष पर बैठाए रखा। लेकिन कोयरी समीकरण अब जेडीयू के साथ रहेगा, इस पे बहुत संदेह है, क्योंकि कुशवाहा का एक बड़ा लीडर जो अभी मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, तो कुशवाहा वोट बैंक निशांत कुमार के साथ रह जाए, ये बहुत संभव नहीं है। वोट बैंक बटेगा और एक बड़ा चंक जो है वो सम्राट चौधरी के साथ जाएगा। हो सकता है कि बहुसंख्यक चला जाए, ये भी संभव है। भारतीय जनता पार्टी अगर साध करके रखती है इस समुदाय को, तो चूंकि नेतृत्व कुशवाहा समुदाय के पास वहां है सम्राट चौधरी के रूप में, तो संभव है कि कुशवाहा समुदाय का, कोयरी का बहुसंख्यक वोट बीजेपी के साथ शिफ्ट हो जाए। तो ये बड़ा संकट है अस्तित्व पे जेडीयू की, कि जेडीयू का अस्तित्व कैसे बचा रहे।
ऐसे में कुर्मी का जो वोट बैंक है उसको बचाए रखने की चुनौती निशांत कुमार पे रहेगी। तो एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही पूरी पार्टी को एकजुट रखना, यह भी निशांत कुमार के लिए, जेडीयू के लिए बड़ी चुनौती है। और इस सब के बीच में हालांकि 3 मई से निशांत कुमार ने पश्चिम चंपारण, जहां से उनके पिताजी अपनी राजनीतिक यात्रा की, कोई भी यात्रा की शुरुआत करते थे, वहीं से निशांत कुमार ने अपनी सद्भाव यात्रा की शुरुआत कर ली है और पूरे प्रदेश में वो घूमने वाले हैं। पूरे प्रदेश की जो राजनीतिक फिजा है उसको समझने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रदेश की जनता, बिहार की जनता निशांत कुमार पर उसी तरीके से भरोसा कर पाएगी जिस तरीके से नीतीश कुमार पर भरोसा कर पाती थी। प्रदेश की जनता, बिहार की जनता, राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक जनता, क्या अब बीजेपी से अलग होकर के एक क्षेत्रीय दल पर भरोसा उसी तरह से जता पाएगी जितना पिछले 3-4 दशकों से जताती रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और इन सब सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार की तरफ से जेडीयू को एकजुट करके रखते हुए सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा पाएंगे या जेडीयू खत्म हो जाएगी? हमारा वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।